everyone, my name is Megha. Today I am going to present a topic powers of central government regarding the formulation of IT Act 2000. इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं कि वो IT एक्ट को फॉर्मुलेट कर सके और रन कर सके। तो जो सबसे पहली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है वो है सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग। Section 69A of the IT Act 2000 empowers the central government to block the online content and arrest the culprit. सबसे पहली पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है और जो कल्प्रिट है जिसने उस कंटेंट को पोस्ट किया है या स्प्रेड करने में उसका रोल है, तो उस कल्प्रिट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी या इरेलीवेंट कंटेंट को हमें ऑनलाइन स्प्रेड नहीं करना होता। नाउ इशू डायरेक्शन टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड एनी अदर वेबसाइट। अगर कोई ऐसा कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल है सोशल मीडिया पर, उसको रिमूव करने की डायरेक्शन या ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी एक कम्युनिटी ने कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट किया है जो किसी अदर कम्युनिटी के अगेंस्ट है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर दे सकती है कि उस कंटेंट को सोशल मीडिया से रिमूव किया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट इन द वेक ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को इंटीग्रिटी के पर्पस से या स्टेट की सिक्योरिटी के पर्पस से, ठीक है, या फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन स्टेट से किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन रिमूव करा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री के खिलाफ कोई भी ऑनलाइन कंटेंट स्प्रेड करती है या हमारी कंट्री किसी अदर कंट्री के जो अगेंस्ट में कोई कंटेंट को ऑनलाइन स्प्रेड करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो अपनी कंट्री वाले कंटेंट को रिमूव कर सके ताकि हमारा जो है फ्रेंडली रिलेशन बन सके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, और अगर किसी और कंट्री ने स्प्रेड किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट की, उस कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है उससे कांटेक्ट करके उस कंटेंट को भी रिमूव करवा सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बैन मैनी चाइनीज़ ऐप। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, जैसे कि टिकटॉक हो गया, शेयर चैट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐप्स थे जो गवर्नमेंट ने बैन करवाए हैं। ठीक है, नाउ इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टैप फोन्स। अब एक एक्ट है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फ़ोन्स को टैप कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो स्टेटमेंट दी थी उसके अगेंस्ट में 1996 में, और कहा था कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ फ़ोन को एमरजेंसी की सिचुएशन में ही टैप कर सकती है, बट इन द केस ऑफ सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट नो सच रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो, ये ऐसा हो गया कि एक ही बात के लिए दो जो थे हमारे लॉ बने हुए थे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और ये जो स्टेटमेंट थी हमारी सेक्शन 69 IT एक्ट में भी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी थी, अमेंडमेंट किया था, वो सिर्फ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में किया था कि फ़ोन्स को टैप नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हमारी सेक्शन 69A के खिलाफ नहीं दी गई। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टैप होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी क्राइम वाली सिचुएशन में हमारे फ़ोन्स को टैप किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि सुशांत सिंह का केस हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी फ़ोन कॉल्स को टैप किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो हमारी फ़ोन कॉल्स को टैप कर सकते हैं। थैंक यू।